Good morning students, my name is Anurag and welcome all of you in Tigers. Today our topic is arithmetic progression. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैंने लास्ट 3 क्लास ले चुका हूँ, ठीक है। मेरा जो फर्स्ट वीडियो जो आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे वो इंट्रोडक्शन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। सेकंड वीडियो जो है वहाँ पे मैंने nth टर्म से रिलेटेड मैंने nth टर्म वहाँ पे डिराइव किया, उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्लियर। उसके बाद मैं थर्ड वीडियो जो मेरा वहाँ पे गया है वो मेरा गया है एक्सरसाइज सॉल्व किया है मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व किया, उसका नाम है 5.2। क्या है 5.2 एक्सरसाइज मैंने उसमें सॉल्व किया है। उस वीडियोज़ में मैंने क्वेश्चन जो सॉल्व किया है 1 से 10 तक किया है। आज जो हम लोग शूट करने वाले हैं वो क्वेश्चन शूट करने वाले हैं 11 से 20 तक, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है। आज हम लोग बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। और मैथ्स में तो हमेशा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, आज हम लोग पहला स्लाइड देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल 8 है, ठीक है। आप बोल रहे थे भैया एग्जाम्पल क्वेश्चन 11 से स्टार्ट होगा, ये उसी में एक पार्ट है, स्लाइड में पहले आया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसी को सॉल्व करते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए मैं इसको पहले सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर चीज़। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आपको बताऊंगा और दोनों में से कोई आप इसको एक अडॉप्ट कर लेना, ठीक है, इजी वे आप अडॉप्ट कर लेना और उसी से क्या करना, आप आंसर फाइंड आउट करना, ठीक है, क्लियर चीज़। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट टर्म होगा, ठीक है, उसमें से मुझे क्या करना है 11th टर्म निकालना है, ठीक है। क्या करना है, जो भी हमारा लास्ट टर्म होगा फाइंड द लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से मुझे क्या करना है 11th वाला लास्ट टर्म निकालना है। ये हमारा क्या है लास्ट टर्म है, इसमें से मुझे क्या करना है 11th लास्ट टर्म निकालना है। कहाँ से, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, टुवर्ड द लास्ट टर्म, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो एपीज गिवन है, ये हमारा लास्ट टर्म है, ठीक है, लेकिन ये जो मेरा लास्ट टर्म है ये मुझे ये नहीं इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कितने नंबर ऑफ टर्म पे लास्ट टर्म आया है, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्लियर चीज़। तो चलिए हम इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिस करना आप लोग, सबसे पहले यहाँ पे नोटिस करना ये है हमारा A1, ये है हमारा A2 और ये है हमारा A3 और ये है हमारा AN। क्या है ये AN टर्म है, क्लियर चीज़, लास्ट टर्म है, ठीक है, क्लियर चीज़। और ये चीज़ मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे क्या है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि यही मेरा क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 10 और D मैंने आपको कॉमन डिफरेंस निकालना सिखाया था, क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब जब यहाँ पे करोगे तो 7 माइनस 10 जब भी करोगे तो D की आएगी -3। तो आप यहाँ पे क्या करना D इज इक्वल टू -3 नोट कर देना और इसको सबसे पहले क्या करना है इसको ब्रैकेट में डालना। फॉर मोस्ट बोर्ड में सबसे पहले यही चीज़ करना, ठीक है। जो भी चीज़ फाइंड करोगे उसको ब्रैकेट में डाल दोगे, समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़। यहाँ पे मुझे A और D पता चल गया, मुझे क्या फाइंड करना है nth निकालना है, टर्म निकालना, नंबर ऑफ टर्म कि मेरा जो लास्ट टर्म है वो कितने नंबर टर्म पे आ रहा है, ठीक है, क्लियर चीज़। चलिए यहाँ पे आते हैं। अब हम लोग को सबको पता है वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्लियर चीज़, a माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये चीज़ सबको पता है, ये चीज़ सबको पता है, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो nth टर्म मेरा कितना गिवन है -62, कितना गिवन है -62 इज इक्वल टू यहाँ पे a मेरा कितना है 10, ठीक है, प्लस n माइनस 1 मुझे नहीं पता तो हम नहीं लिखेंगे और d यहाँ पे मुझे कितना है -3, d मुझे यहाँ पे कितना पता है -3, क्या है d मेरा कितना गिवन है -3 गिवन है, ठीक है, क्लियर चीज़, -3 गिवन है, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीज़ प्लस है और ये माइनस है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब -10 और -62 होगा तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -72 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -72 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा n-1, ये हो जाएगा -3, क्या हो जाएगा ये -3। यहाँ पे देखो -3 क्या है यहाँ पे इनटू में है, क्या है इनटू में, क्लियर चीज़ समझ में आ रहा है। ये चीज़ जो भी चीज़ इनटू में होता है इक्वल टू किधर जाता है तो क्या होता है डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम नोटिस करोगे -72 डिवाइडेड बाई -3 इज इक्वल टू यहाँ पे n-1 बचेगा, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइड करो
यहाँ पर हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा 3 2 जा होगा 6 1 4, ठीक है। यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 25, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 25, समझ में आया। अब ये जो मेरा लास्ट टर्म है, यहाँ पे लास्ट टर्म है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 25 है, कितने हैं 25। अब उसमें से आपको क्या करना है 11 टर्म लास्ट, फाइंड 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में से मुझे क्या करना है 11th टर्म निकालना है, ठीक है। चलो सबको समझ में नहीं आया, लेकिन सबको इतना समझ में आ गया, ये मेरा क्या है लास्ट टर्म -62 है और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 25 है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं आपके लिए एक पेज ऐड करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ यहाँ पे गिवन था AP, जो मुझे गिवन था वो क्या था 10 7 4 -62, ये चीज़ गिवन था, ठीक है। एक बार हम लोग AP अपना वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। क्या गिवन था मुझे AP, यहाँ पे AP क्या गिवन था मुझे वेरीफाई करते हैं 10 7 4 -62, 10 4 से ये मेरा AP गिवन था, ठीक है। अब यहाँ पे सबको नोटिस करो भैया, ये मेरा है A1, ये मेरा है A2, ये है मेरा A3 है, कहीं पे यहाँ पे A4 होगा, यहाँ पे A5 होगा, यहाँ पे A6 होगा, यहाँ पे A7 होगा, यहाँ पे A8 होगा, यहाँ पे A9 होगा, यहाँ पे A10 होगा, यहाँ पे A11 होगा, यहाँ पे A12 होगा, यहाँ पे A13 होगा, यहाँ पे A14 होगा, यहाँ पे A15 होगा, यहाँ पे A16 होगा, यहाँ पे A17 होगा, यहाँ पे A18 होगा, यहाँ पे A19 होगा और यहाँ पे A20 होगा, यहाँ पे A21 होगा, यहाँ पे A22 होगा, यहाँ पे A23 होगा, यहाँ पे A24 होगा और यहाँ पे A25 होगा। क्लियर चीज़ सबको दिख रहा है। ये क्या है सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या निकाला था, ये जो मेरा लास्ट टर्म है, ये यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ टर्म है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म मेरे पास कितने हैं 25। कितने टर्म है मेरे पास 25 है, कितने हैं 25। अब यहाँ से मुझे क्या करना है लास्ट टर्म निकालना है, यहाँ से मुझे क्या करना है लास्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, काउंट करो, लास्ट 11th लास्ट टर्म निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेरा 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये मेरा 3 हो गया, ये मेरा 4 हो गया, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, ये मेरा 7 हो गया, ये मेरा 8 हो गया, ये मेरा 9 हो गया, ये मेरा 10 हो गया, ठीक है। और ये हमारा फाइनली क्या हो गया 11th टर्म हो गया। और हम लोग को जनरली जो बात करना था वो इसी टर्म के बारे में बात करना था। यही क्या हो गया मेरा लास्ट से मेरा क्या हो गया 11th टर्म हो गया, क्या हो गया 11 टर्म हो गया। तो बताओ यहाँ पे A15 टर्म क्या होगा, तो बोलोगे भैया ये होगा A प्लस 15 माइनस 1 इंटू यहाँ पे D होगा, और भैया यहाँ पे इसका जो फर्स्ट टर्म वो 10 होगा, और ये हो गया आपका 14 इंटू D हमने फाइंड किया था भैया -3 था, D हमारा क्या था -3 था। क्लियर चीज़, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा -14 3 12 और ये 3, देखो यहाँ पे 14 इंटू 3 12 1 3 यहाँ 42, कितना हो गया 42। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे हो गया -32, यहाँ पे A15 का वैल्यू हो गया, A15 का वैल्यू क्या हो गया होगा -32। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे यही चीज़ मुझे फाइंड आउट करना था। जब आप नोटिस करोगे क्या 11 टर्म निकाला था, कहाँ लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म से हमने क्या किया 11 टर्म फाइंड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा 11th टर्म, वो कौन सा है 15th टर्म, क्या है 15th टर्म ही क्या है मेरा 11th टर्म है, ठीक है। बहुत जगह बच्चे क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, थोड़ा सा नोटिस करना, बहुत जगह बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत जगह बच्चे क्या गलती करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं n इज इक्वल टू 25 तो फाइंड करते हैं, वो n इज इक्वल टू 25 तो फाइंड करेंगे, लेकिन वो क्या करेंगे बोलेंगे अच्छा 11 टर्म निकाला ना पीछे से, उसको यहाँ पे माइनस कर देते हैं 11 से, और ये होता है 4 और ये होता है 14। तो यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे A14 का वैल्यू निकाल लेते हैं, A14 का वैल्यू निकालते हैं। और सबको पता है A14 का जब वैल्यू निकला, A14 का जो वैल्यू निकला वो क्या है, ये क्या है गलत है। तो बच्चों ऐसे कभी नहीं करना है, ऐसे कभी नहीं करना है। और ये आपका हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर चीज, चलिए ठीक है।
मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन को हम एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, एक और तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई बच्चा बोलेगा ठीक है भैया करके दिखाओ, आप क्या करो, करके दिखाओ। चलो हम दिखाते हैं। यहाँ पे देखो एपीज मुझे यहाँ क्या गिवन है, सबसे पहले नोट करो। एपी यहाँ पे मुझे गिवन है 10, 7, 4 और ये गिवन है आपका 62 गिवन है। ये चीज़ गिवन है, -62 गिवन है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, क्या नोटिस कर रहे हो, यहाँ पे क्या करना, इस एपी को, ठीक है, इसका यहाँ पे बताओ, ए यहाँ पे आपका 10 हो गया और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -3 है। अब यहाँ पे करना दिस एपी, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस एपी इज रिवर्स्ड, दिस एपी इज रिवर्स्ड। इस एपी को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवर्स, ठीक है। अब बोलो भैया एपी कैसे रिवर्स होता है, यहाँ पे नोटिस करो, एपी इज इक्वल टू -62, 4, 7 और यहाँ पे 10। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, अब यहाँ पे तुम नोटिस करो कि भैया यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो हो गई -62 और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो आपका +3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव चल रहा था, जब हम एपी को चेंज कर दिए तो यहाँ पे देखो डी की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, जब हमने एपी को ही चेंज कर दिया तो अब यहाँ पे हम लोग लास्ट नहीं फॉरवर्ड 11th टर्म निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉरवर्ड 11 टर्म निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ A11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब वहाँ पे हम लोग लास्ट से 11th निकालते थे, अब यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 11th टर्म निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट 11th टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ, यहाँ पे a + 11 - 1, यहाँ पे ये d हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको -62 प्लस यहाँ पे 10 इंटू यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आप नोटिस करो -62 और ये हो गया +30, तो यहाँ पे हो गया -32। वहाँ पे भी जो हम लोग निकाले थे 11th टर्म, जो निकाले थे, जो 11 टर्म निकाले थे वो कितना था, -32 था। देखो वेरीफाई कर लो, यहाँ पे देखो -32 आया था और यहाँ पे भी जो आया है हमारा क्या है, -32 आया। अब नोटिस करो, ये जो मैंने निकाला था, ये जो A15 था, ये क्या था, 11th टर्म था, कहाँ से, लास्ट से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने जो निकाला है, ये जो एपीज मैंने जब रिवर्स कर दिया तो यहाँ से हम जो निकाले हैं वो फॉरवर्ड निकाले हैं, लेकिन देखो वैल्यू क्या है, दोनों का सेम है। क्लियर चीज, ये है छोटा मेथड, मैंने बताया था इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने सबसे पहले इस क्वेश्चन को आपको लिया समझाने के लिए। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आपके लिए, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने इसका गिवन एक सॉल्यूशन दे दिया आप लोग के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे इस तरह करके मैंने देखो यहाँ पे निकाला था, समझ में आ रहा है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही स्टेप है जहाँ पे बच्चे लोग क्या करते हैं, गड़बड़ करते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे A15 की जगह A14 का निकाल लेते हैं और वो आंसर पुटअप कर देते हैं, यहाँ तक उनका आंसर सही रहता है, यहाँ पे जाने का गलती हो जाता है। मैंने उसको क्या किया, इलाबोरेट करके आपको समझा दिया। क्लियर चीज़, चलिए अब ये देखो ऑल्टरनेटिव वाला मैंने बताया था कि देखो क्या करते, एपी को रिवर्स कर देते, तो यहाँ पे देखो ए मेरा ये हो जाता है और डी वहाँ पे मेरा क्या था, रिवर्स में डी नेगेटिव था, यहाँ पे जब हम रिवर्स करें तो डी यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर चीज, अब यहाँ पे हम क्या किए, 11th टर्म फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या किया, 11th टर्म निकाल लिया। यहाँ पे भी देखो आपका आंसर 32 ही आ रहा है। क्लियर चीज, तो आपको आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड और प्री बोर्ड दोनों में आपके आएंगे। सो कीप एंड वॉच एंड कॉन्सेंट्रेट एंड प्रैक्टिस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करना है उतना प्रैक्टिस करो। क्लियर चीज, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, कौन सा ऐसा टर्म है जो 132 मोर देन इट्स 54th टर्म है, कौन सा ऐसा एपी है, कौन सा ऐसा एपी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मेरा गिवन एपी होता है, जो मेरा गिवन एपी होता है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। मेरे पास एपी क्या प्रेजेंट है, 3, 15, 27, 39, ये मेरे पास गिवन एपी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बोल देते हैं कि कोई मेरा एक nth टर्म होगा, nth टर्म होगा, क्या होगा, कोई मेरा यहाँ पे nth टर्म होगा। क्लियर चीज, कोई यहाँ पे मेरा nth टर्म होगा, ठीक है। और यहाँ पे सबको पता है कि भैया a मेरा क्या है, 3 है, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, 15 - 3, यहाँ पे क्या होगा, 12, क्या हो गया यहाँ पे 12। तो सबको पता चलेगा कि कॉमन डिफरेंस क्या है,
12 है। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम लोग nth टर्म निकालते हैं, तो वी नो दैट ए nth इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपका 3 है प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d कितना है आपका 12। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 12n माइनस 12। जब इसको फर्दर करोगे तो ये 12n माइनस ये 9 हो जाएगा, 12n माइनस 9 हो जाएगा। ये हमारा क्या है ए एन है, ठीक है। अब यहाँ पे ना रीड करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आराम से क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है, विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म है, ठीक है, जो क्या हो रहा है 132 मोर देन, ज़्यादा है किससे, मोर देन इज 54th टर्म। तो हम जो टर्म है वो ए nth टर्म है, वो क्या हो रहा है 132 टर्म से क्या हो रहा है 132 टर्म से क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है किससे 54th टर्म से। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये nth टर्म को हम क्या करते हैं यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया 12n माइनस 9 इज इक्वल टू ये हो गया 132 प्लस ये ए 54 टर्म जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 53d हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बता दो, ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये देखो 132 प्लस यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे क्या था, मैंने पहले ही बोला था जो भी मेरा ए है उसको सबसे पहले ब्रैकेट में डालो। तो ये हो गया हमारा 3 प्लस और यहाँ पे 53 इंटू डी यहाँ पे क्या है 12 है और यहाँ पे 12n माइनस 9 है। जब इसको यहाँ पे आप फर्दर कंटिन्यू करोगे, जब फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू गिवन होगा। अब कैसे करोगे, ठीक है, यहाँ से देखो ये माइनस है, माइनस 9 है, ये देखो ये क्या है, ये सबको क्या करना एक तरफ कर देना, ये सबको क्या करना एक तरफ कर देना। यहाँ पे 12n इज इक्वल टू 132 प्लस 3 प्लस ये दोनों को इंटू करना, ये 5 3 1 12 और जो माइनस 9 है जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 9। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या करना, सबको आप कैलकुलेट करना, ठीक है। फाइनली आपका जो n का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 132 प्लस 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 9 होल डिवाइडेड बाय 12। अब जब इसको सॉल्व करोगे, तो इसका आंसर आना चाहिए 11 का, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 65। यहाँ पे आपको n की वैल्यू आएगी 65। यही आपका क्या होगा nth टर्म होगा। क्लियर चीज़, यही आपका क्या होगा nth टर्म होगा, क्या होगा यहीं पे आपका nth टर्म होगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको गिवन आंसर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उसको रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है, रिप्लाई करूँगा। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। ये क्वेश्चन 11 सबको समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पे 12 चलते हैं। ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, सॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, हम आपको सॉल्व करवाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन 12, 2 APs हैज अ सेम कॉमन डिफरेंस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेम कॉमन डिफरेंस है, 2 AP है मेरे पास, दोनों पास क्या है सेम कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ देखो द डिफरेंस बिटवीन देयर टर्म्स और डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, ठीक है। 2 APs के बीच में जो टर्म्स है उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है कितना है 100 है। कौन सा टर्म है 100 टर्म का डिफरेंस क्या है 100 है। क्लियर चीज, तब मुझे फाइंड करके बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। 1000 टर्म में कितना डिफरेंस होगा वो मुझे फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना सबको, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करते हैं लेट AP, मेरा AP1 इज इक्वल टू यहाँ पे लेते A1 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, ये हमारा A4 है, ऐसे ऐसे करके ये मेरा क्या है 100 टर्म है और ये करके हमारा यहाँ पे 1000 टर्म था, 1000 टर्म है, ठीक है। क्लियर चीज, ये हमारा AP1 है, ठीक है। अब दूसरा AP बताओ भैया, ठीक है। दूसरा AP देखो यहाँ पे देखो AP2 इज इक्वल टू यहाँ पे A1 A2 A3 A4, ये आपका 800 और ये कहीं पे जाके 1000
टर्म होगा। ठीक है, क्लियर चीज, सबको समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। तो ये हमारा एपीज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने कंसिडर नहीं किया, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा, इसका फर्स्ट टर्म होगा ए, और इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो होगा कैपिटल ए। ये क्या है, मेरा फर्स्ट टर्म है। क्लियर चीज? और दोनों का लेट, कलर चेंज करते हैं बाबू, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, लेट बोथ AP1 and AP2 have same common difference BD। दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखो, सेम कॉमन डिफरेंस है। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है ना? अब यहाँ पे आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे नोटिस करो, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है दोनों एपीज में। ठीक है, AP1 माइनस टर्म लिखना है यहाँ पे, AP नहीं लिखना है, क्या लिखना है? टर्म। ठीक है, यहाँ पे जो टर्म है, ये दोनों टर्म का जो डिफरेंस है, ये दोनों टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है यहाँ पे? A100 माइनस A100 इज इक्वल टू, आपको यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितना गिवन है? 100। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। ये हमारे पास क्या है? गिवन है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको नोटिस करना है। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करो, A प्लस 99D माइनस A प्लस 99D इज इक्वल टू, ये आपको 100। ठीक है, जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपका हो जाएगा A प्लस 99D, यहाँ कैपिटल A माइनस 99D इज इक्वल टू, यहाँ पे नोटिस करो 100। फिर यहाँ पे नोटिस करो कि भैया ये और ये क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास जो बचा भैया वो बचा A माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू, आपके पास कितना बचा? 100। इसको हम बोल दिए ये हमारा हो गया 1। ये क्या हो गया? हमारा 1 हो गया। समझ में आ रहा है? ये हो गया हमारा 100। क्लियर चीज? इसको 1 मैंने, यहाँ तक तो मैंने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, अब इसको देखो क्या कर रहा है? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अब मुझे 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना है। ठीक है, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस निकालना, कैसे निकालेंगे हम? देखो यहाँ पे क्या है? 1000, A1000 माइनस कैपिटल A1000 के बीच का मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मुझे ये बताओ, इसके जगह पे A प्लस 999D माइनस A प्लस 999D, ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, अब ये बोलोगे भैया ये कैसे आया? देखो ये कैसे हुआ है, सबको ये चीज़ पता है। क्या पता है भैया? AN इज इक्वल टू होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। ये चीज़ सबको पता है। तो बताओ 1000 का क्या होगा? 1000 का A होगा, तो 1000 का A लिया है इस AP का, इसका AP का A होगा, और यहाँ पे देखो N माइनस 1000 माइनस 1, यहाँ पे देखो 1000 माइनस 1 होगा, तो 1000 माइनस 1 करो तो क्या होगा? ट्रिपल लाइन होगा। यहाँ पे देखो 1000 माइनस 1 करो तो क्या होगा? ट्रिपल लाइन होगा। क्लियर चीज़? अब यहाँ पे देखो फर्दर, यहाँ पे देखो जब ये ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन हो रहा है A प्लस 999D, ये देखो ब्रैकेट ये माइनस A हो जाएगा और ये माइनस 999D हो जाएगा। अब बोलो, नोटिस करो कि भैया ये क्या हुआ? कैंसिल आउट, और ये क्या हुआ भैया? कैंसिल आउट। तो आपके पास जो बचा, ठीक है, आपके पास क्या बचा? ठीक है, आपके पास जो बचा वो आप नोटिस करोगे यहाँ पे A माइनस कैपिटल A बचा। क्या बचा? A माइनस क्या बचा मेरे पास? कैपिटल A बचा। क्या बचा? A माइनस कैपिटल A बचा। ठीक है, अब बताओ इसका जो मैंने फर्स्ट टर्म 1000 का जो मैंने फर्स्ट टर्म लिया था वो क्या लिया था? कैपिटल A लिया था।
तो यहाँ पे कैपिटल ए आना चाहिए। क्लियर चीज़। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हम ब्रैकेट खोले तो ये माइनस हो गया। अब बताओ इस दोनों का डिफरेंस हमने कहीं इक्वेशन 1 मार्क करके रखा है? तो बोले हाँ भैया देखो यहाँ पे आपने e माइनस कैपिटल ए यहाँ पे कितना मार्क किया 100, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, इसकी वैल्यू आपकी 100 हो जाएगी। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर चीज़। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन 12 सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ना? वेरी गुड। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 205? ठीक है, हमको यहाँ पे क्या करना है, मल्टीपल्स। ठीक है, 4 का मल्टीपल्स यहाँ पे 10 और 250 के बीच में फाइंड करना। ठीक है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब हम यहाँ पे AP फाइंड करेंगे, देखो यहाँ पे आंसर फाइंड, देखो यहाँ पे जब AP हम निकालेंगे तो वो होना चाहिए 10 और 250 के बीच में, और यहाँ पे 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। क्लियर चीज़, 4 का मल्टीपल भी होना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे होगा? ठीक है, यहाँ पे देखो, अब ये 10 के बाद जो अगला नंबर है जो 4 का मल्टीपल हो सकता है वो कौन सा है, 12 है। क्या है, 12। उसके बाद बोलोगे भैया 12 के बाद आपका हो गया 16, ठीक है, फिर 20, फिर आपका 24, और यहाँ से जाते जाते आपका होगा 250। अब यहाँ पे नोटिस करो 250 आपका 4 के टेबल में आता है। चलो चेक कर लेते हैं। 250 डिवाइडेड बाई 4, तो 6 ज़ा 24, 1 0, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच गया। मतलब 250 क्या होता है, नहीं आता है 4 के टेबल में। तो कौन सा आता है, रिमाइंडर को। यहाँ पे ट्रिक है, रिमाइंडर क्या करो, इससे माइनस करो 248। जब 250 को आप माइनस कर दोगे 2 से, ठीक है, तो वो होगा कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 248। कोई बोला नहीं होगा? देखो यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे 248, यहाँ पे नोटिस करो 248 को यहाँ पे कर दो 4 से, 4 6 ज़ा 24, ये हो गया कैंसिल आउट, और यहाँ पे 8, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे करो, ये हो गया कैंसिल आउट। क्लियर चीज़, समझ में आ सबको? हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर चीज़। अब यहाँ पे फाइंड करना हाउ नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे सब पता चल गया। ये हमारा क्या है, nth टर्म है। क्या है यहाँ पे nth टर्म है, और यहीं पे मुझे फाइंड करना है कि ये nth टर्म है कि कितने नंबर पे आ रहा है। वही चीज़ मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। सबको यहाँ पे पता है, क्या पता है, यहाँ पे ये मेरा क्या होता है 12, ये फर्स्ट टर्म मेरा 12 है। कॉमन डिफरेंस मैंने आप लोग को निकालना सिखाया था। क्या सिखाया था, 16 माइनस 12, और ये आपका 4 होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो भी चीज़ यहाँ पे निकले उसको बॉक्स में डाल दो। क्लियर चीज़। और यहाँ पे ये क्या है मेरा anth, यहाँ anth हमने क्या माना है 248। ठीक है, अब फार्मूला यहाँ पे मैंने आपको सिखा रखा है। फार्मूला हमने आपको यहाँ पे सिखा रखा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मैंने आपको ऑलरेडी फार्मूला बता रखा है। यहाँ पे देखो anth की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे नोटिस करो ये anth की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखो d आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे देखो a, ठीक है, a आपको यहाँ पे गिवन है। समझ में आ रहा है? जब यहाँ से आप सारा चीज़ निकाल लोगे तो यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी? यहाँ पे n की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और यही क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। क्या होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। और ये जनरली जो टर्म्स आपने फाइंड किया है यही होगा मल्टीपल ऑफ 4 दैट लाई बिटवीन 12 एंड 248। 12 और 240 के बीच में जितने भी नंबर आपने नंबर ऑफ टर्म, जहाँ पे n आप यहाँ पे फाइंड करोगे, जो भी n यहाँ पे आपको फाइंड होगा वही आपका क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म होगा। और वही नंबर ऑफ 4 के मल्टीपल इसके बीच में क्या करेंगे, लाई करेंगे। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन 15 देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 15। ठीक है, यहाँ पे नोटिस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs आर इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो, यहाँ पे 2 APs गिवन है। क्या गिवन है? 2 AP यहाँ पे गिवन, 2 AP गिवन है। आपसे ये चीज़ पूछा जा रहा है, इनका जो लास्ट टर्म है, ठीक है, इनके जो भी लास्ट टर्म होंगे वो होंगे कितने नंबर ऑफ टर्म पे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम ये एज्यूम कर देंगे कि यही मेरा क्या होगा, लास्ट टर्म होगा, और यही क्या होंगे, इक्वल होंगे। सपोज यहाँ पे नोटिस करो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नोट करो यहाँ पे, ये देखो ये AP हमारा गिवन है 63
65, 67 ये डॉट गिवन है। अब यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 63 और कॉमन डिफरेंस 65 माइनस 63 करोगे तो ये आपका आएगा कितना 2। तो यहाँ पे देखो आपको a और 2 पता चल गया। अब मुझे बताओ इस टर्म के लिए हम लोग nth टर्म निकालो, तो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपको पता है, ये हमारा गिवन 63 प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d की वैल्यू 2 पता है आपको। यहाँ पे देखो ये 63 प्लस 2n माइनस 2 हो गया। फाइनली यहाँ पे आप नोटिस करोगे 61 प्लस 2n हो गया और ये हो गया an और इसको यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट an1, ठीक है। ये AP फर्स्ट AP का an1 nth टर्म निकला है, ठीक है। nth टर्म कितना निकला है 61 प्लस 2n निकला। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे AP2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। AP2 यहाँ पे मुझे क्या गिवन है नोटिस करो, AP2 यहाँ पे 3, 10, 17 ये चीज़ मुझे गिवन है। AP2 मुझे यहाँ पे गिवन है। क्लियर चीज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मुझे A गिवन है, A यहाँ पे मुझे 3 गिवन है और D मैंने आपको बताया था 10 माइनस 3 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 7। मैंने क्या बताया, जब भी मुझे A और D पता चले उसको क्या करना है, एक बॉक्स में डाल देना है। क्लियर चीज। अब मुझे यहाँ पे nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है nth टर्म, तो हमने जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। क्लियर चीज। और यहाँ पे सेकंड AP का तो यहाँ पे हम 2 लिख दे रहे हैं, सेकंड AP का तो यहाँ पे 2 लिख दे रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे पता है 3 है, प्लस n माइनस 1 मुझे नहीं पता और d मुझे पता है यहाँ पे 7। तो यहाँ पे नोटिस करो 3 प्लस 7n माइनस 7। अब जब इसको फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे हो जाएगा 7n माइनस 4। तो यहाँ पे an2 की वैल्यू आपको ये चीज़ आ गई। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे बोलते क्वेश्चन देखो फिर से कि यहाँ पे बता रहा है nth टर्म क्या है, nth टर्म ऑफ 2AP क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पे nth टर्म जो 2AP का क्या है वो इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an1 इज इक्वल टू an2, ये दोनों क्या है इक्वल है, ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करो 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4। क्लियर चीज? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है ना? वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो नोटिस कर रहे हो, ये यहाँ पे देखो ये माइनस से इधर आएगा तो ये हो जाएगा 65। अब यहाँ पे देखो ये प्लस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5n, ठीक है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 करोगे, ठीक है। n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 13। कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 13, ये हुआ आंसर। अब जो n आपका 13 आया है इसमें आप क्या करो, इसमें n की वैल्यू ये an1 में पुट करो, an2 में पुट करो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी आपको इक्वल ही आएगा। समझ में आ रहा है? जो nth टर्म है वो दोनों क्या आएंगे इक्वल ही आएंगे, क्योंकि मैंने वहीं से क्या किया क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे देखो कौन से टर्म पे दोनों एपीज की वैल्यू क्या होगी इक्वल आएगी, तो आप बोलोगे 13 नंबर ऑफ टर्म जो होगा 13 पे हमारा ये दोनों एपीज की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। समझ में आ रहा है? चलो अब यहाँ पे देखो डिटरमाइन द एपी, ठीक है। डिटरमाइन द एपीज हुज थर्ड टर्म इज 16 and 7th term is exceed the 5th term by 12। क्लियर चीज? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है मुझे AP फाइंड करना है। क्या करना है AP फाइंड करना। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट करके जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा उसको हम A ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस को यहाँ पे हम D ले लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म को A ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस को सबसे पहले लेट कर लेंगे। क्लियर चीज? अच्छा अब यहाँ पे नोटिस करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड टर्म A थर्ड इज इक्वल टू मुझे कितना गिवन है 16, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बताओ A प्लस 2D इज इक्वल टू यहाँ पे 16 हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया हमारा फर्स्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7th टर्म क्या कर रहा है एक्सीड कर रहा है 5th टर्म से बाई 12। यहाँ पे नोटिस करो क्या होगा, यहाँ पे A 7th इज इक्वल टू A 5th बाई 12। अब इसको यहाँ पे फर्दर हम लोग करते हैं, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे
यहाँ पे a प्लस 6d इज इक्वल टू a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ पे नोटिस करो ये और ये क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4d, अगर इधर आएगा तो हो जाएगा 2d और ये हो जाएगा 12। यहाँ पे d की वैल्यू आपको 2 पता चला, d की वैल्यू को कितना पता चला 2, ठीक है। अब ये 2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट, नोटिस करो पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पुट कर रहे हैं, ठीक है, पुट करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 यहाँ पे है मेरा a प्लस 2d, 2d यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया 16, ठीक है। यहाँ पे हो गया a इज इक्वल टू 16 माइनस 4, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 12, a की वैल्यू 12 आ गई और d आपको कितना हो गया 2 पता चल गया, ठीक है। क्लियर चीज़। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, चलो यहीं पे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो a1 ही मेरा क्या होता है, a होता है और ये वैल्यू 12 हो गया। a2 की वैल्यू कितनी होती है, बोलो भैया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू ये d होता है और ये फाइनली आपका होता है a प्लस d होता है। यहाँ पे a की वैल्यू आपको पता है 12 है और यहाँ पे d की वैल्यू आपको पता है क्या है 2 है, तो ये हो गया 14, ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी हो गई 14 हो गई, क्या हो गई यहाँ पे a2 की वैल्यू 14, ठीक है। तो यहाँ पे देखो AP जो मेरा आएगा, जो मेरा AP आएगा वो आएगा 12 और 14। क्लियर चीज, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया सबको, ये चीज समझ में आया सबको, ध्यान से एक बार देख लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ एन AP इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। अब AP का 3 टर्म मुझे फाइंड करना है, क्या करना है मुझे AP का 3 टर्म फाइंड करना है, AP का 3 टर्म मुझे फाइंड करना है। तो बताओ A1 ही क्या होता है मेरा, A होता है, A2 मेरा क्या होता है, यहाँ पे A प्लस क्या होता है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ये D और ये फाइनली मेरा क्या होता है A प्लस क्या होता है D होता है। A3 मेरा क्या होता है, बोलो भाई A प्लस 2D होता है भैया, ठीक है। A प्लस 4 तो क्या होता है A प्लस 3D होता है, ये चीज़। अब बताओ मुझे जो AP 3 AP जो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे A1 A2 और जो A3 फाइंड करना है, ये 3 AP जो मुझे फाइंड करने के लिए यहाँ पे तुम नोटिस करो कि भैया सबसे पहले मुझे A चाहिए D चाहिए, A चाहिए D चाहिए, A चाहिए D चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, ये चीज़ मुझे चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, ठीक है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो यहाँ पे, ठीक है। लेट, सबसे पहले लेट करते हैं फर्स्ट टर्म को हम क्या लेते हैं A ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम क्या लेते हैं D ले लेते हैं, ठीक है। लेट फर्स्ट टर्म को A ले लिए, कॉमन डिफरेंस को D ले लिए, ठीक है। अब बताओ मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस मुझे क्या गिवन है, 4th टर्म को और 8th टर्म को जब भी ऐड करें 24 आ रहा है, ठीक है। A4 को ऐड कर रहे हैं प्लस A8 को हम ऐड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 24। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे A प्लस यहाँ पे 3D लिख सकते हैं प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24 लिख सकते हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे फर्दर सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24, ठीक है। फाइनली यहाँ पे देखो 2 सबसे कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 हो गया। क्लियर चीज, समझ में आ रहा है सबको, ठीक है, वेरी गुड। अब यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है, ठीक है, ये नोटिस करो, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 2 कहाँ से आएगा भैया, यहाँ पे देखो द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ 6th टर्म, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, 6th टर्म, ठीक है, A6 प्लस A10 ये दोनों को सम करेंगे तो ये आ जाएगा 44, क्या आ जाएगा ये 44 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 6 है, ठीक है, यहाँ पे बताओ A प्लस ये 5D होगा प्लस यहाँ पे A प्लस 9D होगा
इज इक्वल टू ये हो जाएगा 44। क्लियर चीज़। अब यहाँ पे देखो फर्दर यहाँ पे करो तो ए यहाँ पे 2a हो गया और ये हो गया 14d इज इक्वल टू ये हो गया 44। क्लियर चीज़, यहाँ तक समझ में आ रहा है। जब यहाँ से सारा हम 2 कॉमन निकाल दें तो a प्लस यहाँ पे 7d इज इक्वल टू ये आ जाएगा 44। क्या आ जाएगा ये 44। और इसको हम बोलेंगे कि भैया ये मेरा इक्वेशन क्या आया 2 आया। क्या आया ये इक्वेशन 2 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट 2 एंड 1। ठीक है, 2 और 1 को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप जब भी इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे यहाँ पे 2d इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आपको आ जाएगा 44 माइनस 12। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 32। ठीक है, क्लियर चीज़। 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 32 और यहाँ पे d इज इक्वल टू आपका आएगा 16। d आपको कितना आया, d आपको आएगा 16। फिर क्या करना है d की वैल्यू को आप क्या करो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में पुट करो तो वहाँ से आपको क्या पता चलेगा a की वैल्यू आपको कंफर्म पता चल जाएगा। क्लियर चीज़, यहाँ पे आपको a की वैल्यू कंफर्म पता चल जाएगा। क्लियर चीज़। ठीक है, ये 22 आना चाहिए ना, जब यहाँ से 2 हटा तो ये 22 है। ठीक है, ये 22 है। फिर यहाँ से 22 से अगर माइनस करेंगे तो ये 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1, 12। ये आएगा आपका 12 आएगा और यहाँ पे d की वैल्यू आपको आएगा 6। d की वैल्यू आपको आएगा, d की वैल्यू यहाँ पे आएगा आपको 6। ठीक है, यहाँ पे देखो ठीक है, ये यहाँ पे जब भी हम नोटिस करेंगे, जब भी हम यहाँ पे नोटिस करेंगे तो ये 2 यहाँ पे 22 हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे 22 यहाँ पे जब भी हम माइनस करेंगे तो 22 माइनस 12 जब भी करेंगे तो यहाँ पे 0 और ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 0 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया तो 2d इज इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे d की वैल्यू जो आएगा d इज इक्वल टू यहाँ पे आपका आएगा 5 और यहाँ पे पहले से मुझे पता है d की वैल्यू को हम वहाँ पे क्या करेंगे पुट करेंगे। d की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं। यहाँ पे देखो a प्लस यहाँ पे हो गया 25 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी 13। ठीक है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू आ जाएगी 13। समझ में आ रहा है, क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a और d की वैल्यू, a की वैल्यू आपको a क्या है -13 आया है। यहाँ पे जो आपको a की वैल्यू आएगा वो -13 आएगा। ठीक है, और d की वैल्यू आपको 5 आएगा। अब क्या करना, इसमें क्या करना a और d की वैल्यू पुट करना। यहाँ पे आपको गिवन APs आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो जब भी हम 2 को जब यहाँ पे कॉमन लिए थे तो यहाँ पे 44 था, तो यहाँ पे क्या करना था इसको 22 करना था। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो मैंने क्या किया सब्ट्रैक्ट किया। जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ए क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 को जब यहाँ से 5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बचेगा। क्लियर चीज़, जब 22 को यहाँ पे 12 से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे डी, तो यहाँ पे डी आपका 5। फिर मैंने क्या किया डी को यहाँ पे क्या किया पुट किया 25। ठीक है, यहाँ 25 जब ये इधर जाएगा तो 12 माइनस 25 करोगे तो ये माइनस में आएगा। तो माइनस क्या होगा ए की वैल्यू -13 आएगी। देखो यहाँ पे ए की वैल्यू -13 आएगी। क्लियर चीज़, अब क्या करना इस एपीज में क्या करना डाल देना। क्लियर चीज़, इस एपीज में जैसे ही डालोगे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा ना, वेरी गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 19। ठीक है, सुबह रॉ स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। ठीक है, अब यहाँ पे जो रॉ साहब हैं ये 1995 में जब काम कर रहे थे तो इनकी जो सैलरी थी वो कितनी थी 5000 थी। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे देखो 1995 में जो सैलरी थी वो था 5000। क्या था 5000। फिर वहाँ पे उनको रिसीव एन इंक्रीमेंट हुआ 200 रुपये का हर साल उनके पास इंक्रीमेंट हुआ। कितना हुआ इंक्रीमेंट हुआ हर साल कितना का ₹200 का।
200 का उनका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ हर साल, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे 1996 में इनका जो हुआ वो रुपीज़ यहाँ पे 5200 रुपीज़ हो गया। फिर बताओ 1997 में ये इनका हो गया रुपीज़ 5400 रुपीज़ हो गया, ठीक है। अब यही देखो मेरा क्या हो रहा है, एपीज फॉर्म कर रहा है, देखो ये एपीज फॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो सबसे पहले 5000, फिर यहाँ पे देखो 5200, फिर यहाँ पे देखो 5400, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये एपीज फॉर्म हो रहा है। ये क्या हो रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, एपी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब जब यहाँ पे एपी फॉर्म हो रहा है तो बोलोगे भैया फाइनल जी जो इसका हुआ होगा 7000, फाइनली इसका क्या हुआ होगा 7000, क्लियर चीज़। तो मुझे यहाँ पे पता करना है, जैसे ये हुआ 1995 में, ये 1996 में, ये हुआ 1997 में, ये कौन से ईयर में हुआ है वो मुझे फाइंड करना। उसको फाइंड करने से पहले मुझे नंबर ऑफ टर्म मुझे पता करना पड़ेगा, एन मुझे पता करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा पता है फर्स्ट टर्म मेरा यहाँ पे क्या है 5000, ठीक है। यहाँ पे डी मुझे कितना पता है 200, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एन टर्म मुझे यहाँ पे पता है 7000, ये है मेरा nth टर्म, क्लियर चीज, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, एन फाइंड करेंगे, ठीक है, क्लियर चीज। अब यहाँ पे आते हैं, सबको पता है nth इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू ये क्या होता है, d होता है। अब यहाँ पे नोटिस करो ये जो मेरा क्या था n था 7000 प्लस यहाँ पे a आपको कितना है 5000 प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे d आपको पता है d यहाँ पे था 200 था। जब इसको इधर भेजोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे n माइनस 1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 200। जो भी चीज़ यहाँ पे इंटू में होता है इक्वल टू को दे जाता है तो क्या होता है, डिवाइड में चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। तो ये देखो ये 2000 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये और ये कैंसिल, ये और ये यहाँ पे 10 हो गया। तो यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू आपको पता चला 11 हुआ, क्या हुआ, n इज इक्वल टू क्या पता चला आपको 11 हुआ। तो आपको पता चला कि 11th टर्म में 11th टर्म पहला वाला इंक्रीमेंट हुआ 200 का, दूसरा n हुआ तो उसका हुआ 400, 5400, ठीक है। इसी तरह ये 7000 तक पहुंचा होगा, क्लियर चीज। और यहाँ पे जो n इज इक्वल टू कितना है 11th टर्म आया, कितना है यहाँ पे n इज इक्वल टू 11th टर्म आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको एक पेज ऐड करते हैं, इसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो अब न्यू एपी जो हम यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं, हम फाइंड कर रहे हैं कौन सा ईयर में हुआ। तो यहाँ पे देखो 1995, ठीक है, क्या हुआ 1995, ठीक है, 1995, 1996, ठीक है, 1997, ठीक है, क्लियर चीज़। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे ए पता है वो क्या है 995, यहाँ पे मुझे डी पता है 1, ठीक है, और यहाँ पे मुझे एन भी पता है, एन है मुझे पता 11, जो मुझे पहले पीछे से पता चला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या फाइंड करें, ईयर फाइंड करें, कौन सा ईयर में उसको 7000 रुपये मिला, ठीक है। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या फाइंड करें, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू ये डी। अब यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म मुझे यहाँ पे गिवन है 1995 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है ये क्या है मेरा 11th टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 11 माइनस ये 1 हो गया, और डी हम लोग को पहले से पता है कि भैया ये 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1995 ये प्लस हो गया 10, तो यहाँ पे देखो ये प्लस ऐड करें तो ये हो जाएगा 2005। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने फाइंड किया उसका 11th टर्म में उसको 7000 रुपये मिला। अब वो मैंने क्या किया, इसको ईयर को क्या किया मैंने एपी में चेंज कर दिया, और वो यहाँ पे एन जो 11 था इसको मैंने टर्म बता दिया कि 11वां टर्म में उसका कौन सा 11वां टर्म, जो 11वां जो टर्म होगा, जो ईयर होगा वो कौन सा ईयर है 2005, क्या है यहाँ पे 2005। उसमें इसको क्या हुआ, 7000 तक मिला उसको, समझ में आ रहा है कौन सा ईयर में मिला उसको 7000 रुपया, तो 2005 में मिला। यहाँ पे नोटिस करो कौन सा ईयर में उसको 7000 मिला, विच ईयर, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन विच ईयर हिज इनकम रीचेस टू 7000, कौन से ईयर में उसको 7000 मिला, तो 2005 में मिला। वो मैंने कैसे फाइंड किया, सबसे पहले मैंने क्या किया एन फाइंड किया, क्या सबसे पहले
यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे n फाइंड किया। n क्यों फाइंड किया कि 7000 तक पहुँचने, जो मेरा nth टर्म था, यहाँ तक इसको पहुँचते कितना टर्म लगा, कितना साल लगा, तो 11 साल लगा। क्लियर चीज़। अब वो कौन सा ईयर में किया, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर मैंने क्या किया, ईयर को ही एपी में ले लिया और मुझे पता था कि 11 n क्या 11 टर्म, तो कौन सा ईयर हो गया 11 टर्म में, वो हो गया 2005। क्लियर चीज़, समझ में आ रहा है, ये इसका एक्चुअल आंसर हुआ। क्लियर चीज़। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। रामकली जो है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, 5 रुपया क्या किया, सेव किया फर्स्ट वीक ऑफ ईयर में, ठीक है। एक साल में पहला वीक में इसने कितना का सेव किया, 5 रुपया, ठीक है। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। 1.75 जो था, ये क्या था, ये इतना सेविंग क्या हुआ और इंक्रीज किया, ठीक है। क्लियर चीज। हर वीक में इसने क्या किया, इनका इंक्रीज हो गया सेविंग, कितना से इंक्रीज हुआ, 1.75 से, ठीक है। इफ द nth वीक, कोई हमारा यहाँ पे nth वीक होगा, हर वीकली सेविंग बिकम्स, जो उनका वीक का सेविंग हो गया, बिकम हो गया, कितना हो गया, 20.75, ठीक है। अब इसको मैं दिखाता हूँ एपीज में ये कैसे गिवन है। सबसे पहले बताओ, यहाँ पे इसने स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म इसका क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस डी, कितना उसने सेव करना स्टार्ट किया, 1.75, 1.75, ये मेरा रुपीज़ में है, ये भी मेरा है रुपीज़ में, ठीक है। क्लियर चीज, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ nth टर्म, यहाँ पे nth टर्म मुझे गिवन है 20.75 मुझे रुपीज़ गिवन है। क्लियर चीज, इतना मुझे गिवन है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे n फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ये मुझे फाइंड करना। अब बोलो भैया इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो सबको पता है, क्या पता है भैया, यहाँ पे देखो, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे देखो d आपको पहले से गिवन है, डी आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो ए आपको, ये देखो ये आपको ए यहाँ पता है, ये आप यहाँ पुट कर देना, ठीक है। यहाँ पे देखो nth टर्म, ठीक है, nth टर्म देखो यहाँ पे, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, nth टर्म हो गया। nth टर्म को आप यहाँ पे पुट करना। क्लियर चीज़। और देखो यहाँ पे सब कुछ पता चल गया, सिर्फ मुझे क्या नहीं पता है, n नहीं पता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। सारी चीज़ को पुट करोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको n पता चल जाएगा। क्लियर चीज़, यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना, वेरी गुड। तो आज हम लोग एपी को यहीं पे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सम ऑफ एन nth टर्म, सम ऑफ एन n, सारे एपी को जब हम जोड़ते हैं तो उसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोग कल टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हैव अ गुड डे, थैंक यू।